Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a solid sphere of radius capital R and density rho is attached to one end of a massless spring of force constant K. The other end of the spring is connected to another solid sphere of radius capital R and density 3 rho. The complete arrangement is placed in a liquid of density 2 rho and is allowed to reach equilibrium. The correct statement is and R. Okay, तो आप यहाँ पर क्या बताने, करेक्ट स्टेटमेंट बताने। एक तो आपको एलोंगनेशन बताना है और बताना है कि पार्शियली सबमर्ज है या फिर कंप्लीटली सबमर्ज है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आप किस पर भेज रहा है, ये क्वेश्चन देखिए हम लिख सकते हैं आपका यहाँ पर देखिए आपका बॉइंट फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है आपका? बॉइंट फोर्स लग रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं आपका? बॉइंट फोर्स। क्या लिख सकते हैं आपका? बॉइंट फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आपके पास क्या है? दो सॉलिड स्फीयर हैं, दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है। आपने इनको किसी एक लिक्विड में रखा है जिसकी डेंसिटी क्या आपकी डिफरेंट है, ठीक है। और आपसे बोल रखा है कि आपको यहाँ पर क्या बताना, एलोंगनेशन ऑफ द स्प्रिंग। ये स्पिरिट्स क्या कनेक्टेड है और आपको बताना है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बॉइंट फोर्स होता क्या? बॉइंट फोर्स देखिए आपको क्या लगता है, जिस मीडियम पर हम क्या कर रखे हैं, अपने स्पेयर को रख रहे हैं, देन ये मीडियम का लगाएगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, फोर्स लगेगा, ठीक है। और वो फोर्स क्या करेगा, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एमजी। ओके, तो वो क्या कराएगा आपका यहाँ पर बॉइंट फोर्स कहलाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को देखिए स्टडी करते हैं। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी रो इज कनेक्टेड टू अनदर massless spring, okay, of force constant k, and other end of the spring is connected to the another solid sphere of density of radius r and density rho, ठीक है। ओके, तो देखिए बच्चों, ये अरेंजमेंट आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये आपका एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। इसको आपने क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। इट इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। एक यहाँ पर आपका एक दूसरा सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। इसकी डेंसिटी देखिए, इसके रेडियस कितनी है आपकी? आर के इक्वल दे रखी है, डेंसिटी इसकी रो के इक्वल दे रखी है। इसका भी देखिए आपको रेडियस कितनी दे रखी है, आपको आर के इक्वल दे रखी है, दिस इज द रेडियस। और इसकी डेंसिटी कितनी है आपको यहाँ पर? 3 रो के इक्वल गिवन कर रखी है, ठीक है। और स्प्रिंग से कनेक्टेड कर रखा है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के इक्वल है। और ये पूरी चीज आपकी किसी मीडियम पे रखी हुई है, ठीक है। जिस जिस मीडियम पे, एक लिक्विड पे रखी हुई है, और उस लिक्विड का आपको देखिए डेंसिटी गिवन कर रखी है कितनी? 2 रो के इक्वल गिवन कर रखी है, ठीक है। एंड इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, दैट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो पहले तो देखिए हमें देखना है कि इस पर देखिए आपका फोर्स कितना लगेगा इस पर टोटल, ठीक है। देखिए पहले हम देखते हैं इस पर आपका फोर्स कितना लगेगा, बॉइंट फोर्स आपका कितना लगेगा। बॉइंट फोर्स देखिए किसके इक्वल होता है? बॉइंट फोर्स को देखिए हम क्या लिखते हैं, एफ बी इज इक्वल टू आपका रो इंटू जी इंटू वी। ओके, ये कहलाता है आपका बॉइंट फोर्स। ओके, जितना देखिए हम क्या करते हैं, देखिए ये बॉइंट फोर्स देखिए किसके इक्वल होगा आपका? रो जी इंटू वी के इक्वल, ठीक है। अब ये आपका रो क्या? रो इज अ डेंसिटी, किसकी डेंसिटी? रो एल लिख लेता हूँ। दिस इज अ डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में हमने रखा है, यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है। तो लिक्विड की डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा? जी। जी क्या है आपका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वी क्या है? जितनी वॉल्यूम क्या कर रखी है इसने, डिस्प्लेस कर रखी है, ठीक है। ये सॉलिड स्क्वायर ने जितनी वॉल्यूम क्या कर रखी है, डिस्प्लेस कर रखी है इस लिक्विड की, वो उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवर बॉइंट फोर्स। किसका फॉर्मूला होता है आपका? बॉइंट फोर्स का, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखा सबमर्ज। देखिए कंप्लीटली सबमर्ज करने का क्या मतलब है? वेट क्या करेगा, इसका जो टोटल वेट होगा इस सिस्टम का, इसे कौन बैलेंस करेगा? आपको बॉइंट फोर्स क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। वेट देखिए इसका कितना होगा, पहले हम देखिए इसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका वेट देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी गिवन कर रखी है, रेडियस गिवन कर रखी है, तो वेट तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। वेट होता है आपका मास टाइम्स जी के इक्वल एम। देखिए होता है आपका मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। पहले ऊपर वाले की बात करते हैं, ठीक है। इसकी डेंसिटी और रो दे रखी है, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आपकी? 4/3 पाई आर, ठीक है। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या आ गया? मास आ गया, इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब नीचे वाले पर आओ। नीचे वाले की डेंसिटी कितनी दे रखी है? 3 रो इंटू उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब ऑल इंटू जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब जी, 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन है। और 3 रो प्लस रो कितना होगा? 4 रो, ठीक है। तो इसका आप लिख लीजिए 4 रो इंटू कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब जी। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा? दिस विल बी द टोटल वेट। ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 16/3 रो पाई आर क्यूब बाई जी। ओके, और देखिए अगर ये आपका कंप्लीट सबमर्ज होगा, इसकी कंडीशन में क्या होना चाहिए आपका? बॉइंट फोर्स क्या होना चाहिए आपके? इसके टोटल वेट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बॉइंट फोर्स क्या होना चाहिए? इसके वेट के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, इस पर बॉइंट फोर्स की कंडीशन देखते हैं, ठीक है। बॉइंट फोर्स की कंडीशन में देखिए हम क्या बता सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए बॉइंट फोर्स क्या कर लीजिए, इन पर कैलकुलेट कर लीजिए। बॉइंट फोर्स देखिए कैसे होता है, रो इंटू जी इंटू वी। पहले वाले स्क्वायर पर देखते हैं, ठीक है। इसकी डेंसिटी, डेंसिटी किसकी? लिक्विड की, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है, डेंसिटी उसकी जिस मीडियम में रखा है, किसमें रखा है? लिक्विड में, जिसकी डेंसिटी कितनी है? 2 रो। ओके, तो 2 रो यहाँ पर पुट कर दिया, इंटू आपका जी। जी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिए कितनी कितनी वॉल्यूम होगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये वाला जो आपका, पहले ऊपर वाले स्फीयर की बात करते हैं। इसकी वॉल्यूम देखिए बच्चों कितनी होगी, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं आपका सबमर्ज है या नहीं है, ठीक है। इसकी वॉल्यूम हो जाएगी आपकी 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल, प्लस आपका देखिए आप इस वाले पर बॉइंट फोर्स देखिए कितना होगा। डेंसिटी किसकी? आपकी लिक्विड के 2 रो के इक्वल इंटू आपका इस जी, ठीक है। 2 रो इंटू उसकी वॉल्यूम, सर इसकी वॉल्यूम कितनी होगी आपकी? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू कितना हो जाएगा? जी, ठीक है।
अब बच्चों इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। 2 रोज और देखिए 4/3 पाई r क्यूब जी को सभी चीज यहाँ पर कॉमन ही है, ठीक है। तो ये देखिए आपका कितना होगा, 2 × 4 कितना होगा, 8/3। ओके, अंदर के बच गया रो आर पाई आर क्यूब जी। ओके, अगेन आगे भी क्या आपका 8/3 यहाँ से बचेगा, तो 8/3 प्लस 8/3 कितना हो जाएगा आपका 16/3 रो पाई आर क्यूब जी। ओके, दिस विल बी द बॉइंट फोर्स। ये क्या हो गया आपके यहाँ से बॉइंट फोर्स हो गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बॉइंट फोर्स और वेट क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया, वेट जितना है आपका उतना ही आपको बॉइंट फोर्स लग रहा है। तो हम बता सकते हैं कि ये सिचुएशन क्या है, दोनों स्पीयर्स क्या होंगे आपके कंप्लीटली क्या यहाँ पर आपके सबमर्ज है, ठीक है। ये कंडीशन हमने बता दी, बोथ स्पीयर्स आर कंप्लीटली सबमर्ज। ओके, तो ये वाले स्टेटमेंट आपका देखो करेक्ट हो गया, क्या ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये तब हो सकता है देखिए जब हमने वेट को क्या कर लिया, यहाँ पर बॉइंट फोर्स ने इसको बैलेंस कर दिया, तो इस केस में बता सकते हैं कि ये आपकी कंप्लीटली सबमर्ज है। अब सेकंड देखिए आपको क्या बताना है, एलोंगनेशन ऑफ द एलोंगनेशन इन द स्प्रिंग बताना है। स्प्रिंग पर देखिए आपका कौन कौन सा फोर्स लेगा, ठीक है। ये एलोंगनेशन एलोंगनेशन इन द स्प्रिंग बताना है ना, ठीक है। देखिए आप कोई भी सॉलिड्स पे ले लीजिए, मैंने ये वाला सॉलिड्स पे ले लिया, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कितनी है 3 रो। इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे, सबसे पहले तो उस पर एक एमजी फोर्स लग रहा है इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, देखिए बॉइंट फोर्स लग रहा है एमजी। ओके, बॉइंट फोर्स लगा रहा है बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड इस अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर, और देखिए इस पर स्प्रिंग का फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें, हम बता सकते हैं इस पर आपका स्प्रिंग का फोर्स लगा। स्प्रिंग का फोर्स देखिए, स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा तो फोर्स लगेगा आपका इस डायरेक्शन में। ओके, सो दिस इज द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, ये क्या हो जाएगा आपका स्प्रिंग का फोर्स हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों ये आपका क्या होगा, दिस इज द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। यहाँ पर से आप क्या कर लीजिए, इनको बैलेंस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। स्प्रिंग फोर्स एलोमिनेशन फाइंड आउट करना है ना, तो देखिए आपको स्प्रिंग कांस्टेंट क्वेश्चन में स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन कर रखा है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है आपका के इंटू एलोमिनेशन, ठीक है। तो आप इसको देखिए लिख लीजिए, ठीक है। ये हम सेकंड पार्ट की तरफ पहुंच कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो हैवी स्फीयर है, ये क्या आपका इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है, ठीक है। अब हम इसमें क्या लगा रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक सॉरी आपका क्या स्प्रिंग के कारण कौन सा फोर्स आएगा, के। मान लीजिए इसका एलोमिनेशन आपका ऊपर की डायरेक्शन में है, इसको मैंने क्या लिख दिया, एक्स लिख लिया। ओके, ये आपका क्या हो गया, दिस के एक्स क्या हो गया, दिस इज अ स्प्रिंग फोर्स। दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए दूसरा फोर्स लग रहा है आपका, देखिए यहाँ पर आपका ये रेस्ट पे है, तो एफ एस प्लस एफ बी आपका एम जी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ, एफ एस प्लस एफ बी किसके इक्वल होना चाहिए, आपका एम जी के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज जो आपका स्पेयर है ये क्या आपका जो आपका स्पेयर है, ठीक है, ये क्या आपका रेस्ट पर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देखिए के एक्स, और बॉयंसी फोर्स देखिए कितना होता है, रो कौन अप्लाई कर रहा है आपका, रो ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 2 रो टाइम्स कितना हो जाएगा, इंटू ये आपका तो डेंसिटी की डेंसिटी इंटू क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आपके मास हो जाएगा। वॉल्यूम देखिए इसके कितनी है आपकी 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में आपका मास आ गया इंटू आपका जी आ गया। दिस इज द बॉयंसी फोर्स, देखिए इस फॉर्मूले का यूज किया, ठीक है। इट मस्ट बी इक्वल टू एम जी। एम जी क्या है इसका, एम जी इसका वेट के इक्वल है, ठीक है। तो वेट देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4/3 पाई r क्यूब, ये तो उसकी वॉल्यूम होगी इंटू उसकी डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है आपकी 3 रो के इक्वल है। तो ये आपने क्या कर लिया, मास फाइंड आउट कर लिया इंटू जी कर लीजिए, ठीक है। तो ये होगी आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा आपका मास, मास इंटू जी, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है। ये आपको क्या निकाल लिया यहाँ पर, ये आपकी कंडीशन आ गई, ठीक है। अब आपको यहाँ से के एक्स निकालना है, तो देखिए के एक्स कैसे होगा, के एक्स को बच्चों यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई r क्यूब यहाँ पर भी है, जी भी है, ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब जी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, जी को कॉमन ले लिया। यहाँ पर से 3 रो है, यहाँ पर आपका 2 रो है, तो इसको इस वाले टर्म को हम लेफ्ट साइड लेके आ गए, तो 3 रो सॉरी राइट साइड, तो 3 रो माइनस 2 रो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए बच्चों के एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 रो माइनस 2 रो करेंगे तो सिंपली आपका रो बच जाएगा, तो जाएगा आपका 4 पाई r क्यूब जी टाइम्स रो डिवाइडेड बाय कितना आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आएगी। अब आप यहाँ से देखिए क्या बताना है आपको, एलोमिनेशन बताना है, एलोमिनेशन के लिए एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप पुट कर लीजिए 4 पाई r क्यूब रो जी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 3 के। तो दिस विल बी द एलोमिनेशन, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर से एलोमिनेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा, ये आपका 4/3 पाई r क्यूब के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों आपने एलोमिनेशन फाइंड आउट कर लिया, ये देखिए आपका ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ए से मैच कर रहा है। तो देखिए आपका एलोमिनेशन भी स्प्रिंग में भी निकल गया, और आपका लाइट स्फीयर सबमर्ज कंप्लीटली, ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आपने दोनों ही चीजें क्या करनी है यहाँ पर फाइंड आउट करके बताती है, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।